दोस्तों, होर्मुज में हमले का तीसरा दौर शुरू हो चुका है। नेतन्याहू ने ईरान पर अटैक करने का प्लान बकायदा डोनाल्ड ट्रंप को भेज दिया है। आईआरजीसी के कमांडर्स पर हमला करने की तैयारी है। क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है, जानते हैं। जल्दी से भरत जी के पास चलते हैं। भरत जी, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? आईआरजीसी के कमांडर्स पर अब अटैक करने जा रहे हैं। महिमा जी, एक आपात बैठक हुई है, एक आपात मीटिंग हुई है नेतन्याहू के बीच में और ट्रंप के बीच में। इस बैठक में, इस मीटिंग में नेतन्याहू ने ये बतलाया है ट्रंप को। स्क्रीन पर आपको दे देते हैं ताकि आप उतनी देर में जो है चीज़ें पढ़ लें। दिखाइए स्क्रीन पर, दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि दिखाने से चीज़ें पारदर्शी होती हैं महिमा जी। और दिखाते रहिए क्या छप रहा है। द ईरानियन लेटर के हवाले से ये खबर है, जो खबर मैं आपको बतला रहा हूँ, जिसका जिक्र महिमा कर रही हैं। और इसमें एक ट्रंप के बीच में और नेतन्याहू के बीच में एक गुप्त बैठक होती है, आपातकालीन बैठक होती है। और इस बैठक में ये तय होता है कि हम लोग तीसरी बार ईरान के ऊपर हमला करेंगे। तीसरी बार के हमले में जो ईरान की सेना के जो कमांडर हैं, जैसे अहमद वाहिदी, यहाँ कहीं होगा, ये सीनियर आईआरजीसी लीडरशिप इंक्लूडिंग कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी, इनको मार गिराया जाए। इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि अहमद वाहिदी को मार गिराया जाए। इनके जो बाकी लीडर्स हैं, नेतृत्व है आईआरजीसी का, जो और नेतृत्व है, उसको मार गिराया जाए। उसको मार गिराने के बाद जो है ये हम लोग 2 सप्ताह तक ये एक प्रैक्टिस करें, जहाँ पर हम जो है ये चलाएं। हिंदी तर्जुमा बता देता हूँ। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया गया कि इजराइल ने अमेरिका को ईरान पर 1 से 2 सप्ताह तक चलने वाले हमलों की नई लहर की योजना सौंपी है, यानी नए तरीके से युद्ध करने की योजना सौंपी है, जिसमें विस्तार से विकल्प शामिल किए गए हैं कि 1 सप्ताह के भीतर हम कहाँ पर मारेंगे, क्या क्या करेंगे। अब क्योंकि अमेरिका भी इस बात को समझ चुका है, इजराइल भी इस बात को समझ चुका है, दूसरे वीडियोस में हम लोग बतला भी चुके हैं, ये इस बात को समझ चुके हैं कि ईरान के साथ में वो समझौता नहीं हो सकता है जो समझौता हम करना चाहते हैं। यानी अमेरिका जो समझौता करना चाहता है, अमेरिका समझौता ये चाहता है कि आप हमको इनरिच्ड यूरेनियम सौंप दीजिए, आप होर्मुज से अपना दावा हटा लीजिए और हम अपना पिट्ठू आपके देश के भीतर बिठाएंगे या रिजीम बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे। तीसरा पॉइंट थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन बाकी के 2 पॉइंट मजबूत हैं, जो अमेरिका चाहता है कि आप एनी हाउ अपना परमाणु हथियार हमको सौंपिए और होर्मुज से हटिए। ये 2 चीज़ें क्लियर हैं। इन दोनों चीज़ों पर ईरान मान नहीं रहा है। ईरान कह रहा है कि आप अभी भी जो 14 पॉइंट की लिस्ट आज कल भेजी थी ट्रंप को, जिस पर ट्रंप ने कहा कि हमको ये स्वीकार नहीं है किसी भी हालत में। उसके बाद ये मीटिंग हुई है ट्रंप के बीच में और नेतन्याहू के बीच में। नेतन्याहू की तरफ से, यानी इजराइल की तरफ से, ये प्रपोजल दिया गया है कि कितने हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते का युद्ध का एक और दौर शुरू करते हैं और इस दौर में जो आईआरजीसी के मेन कमांडर्स हैं उनको मार गिराते हैं, क्योंकि अब जो मेन हेकड़ी है ये यही सब दिखा रहे हैं, आईआरजीसी के लोग ही दिखा रहे हैं। नेता परेता जो लोग हैं ये मान जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं, और जो नहीं मानेगा उसके ऊपर भी मार करके उसको ख़त्म करते हैं। अब दुनिया में बड़ी बेइज्जती हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है, तो अब ये काम कर लेते हैं। ये नया प्रपोजल, युद्ध का नया प्रपोजल इजराइल ने अमेरिका को सौंपा है। और ट्रंप ने आज सवेरे सवेरे एक तस्वीर भी जारी की, जिसमें ईरान की जो नेवी है उसको समंदर में डुबाते हुए दिखलाया। दूसरी खबर निकल करके ये आती है कि यहाँ पर एक यूएस का जो एयरफोर्स का विमान है, KC-46 पेगासस जिसका नाम है, वो घूमता हुआ देखा जा रहा है जॉर्डन के ऊपर। हिंदी तर्जुमा बता देता हूँ यहाँ पर। हिंदी तर्जुमा ये है कि तेल अवीव से उड़ान भरने वाला अमेरिकी वायुसेना का KC-46A पेगासस विमान जो है वो जॉर्डन के ऊपर उड़ान भर रहा है। अमेरिकी वायुसेना का, नीचे देखेंगे तो अमेरिकी वायुसेना का E-11A BACN विमान भी लगातार 6ठे दिन इराक के रेगिस्तान में कथित तौर पर गुप्त जो अमरीकी सैन्य अड्डा है उसके पास में ये देखा जा रहा है। अमरीकी सैन्य अड्डा, इजरायली सैन्य अड्डा एक ही बात है, इसमें कोई दोहरा नहीं। और एक फ़ोटो भी यहाँ पर जारी की गई, जो इनका रूट मैप है, जो फ्लाइट रडार डेटा है, वो यहाँ पर जारी किया गया। सबूतों के साथ ये बतलाया गया कि वेस्ट बैंक के ऊपर जो जॉर्डन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ इस एरिया
एरिया में यहाँ पर अमेरिकी विमान घूम रहा है, इजराइल से जो उड़ान जिसने भरी। दूसरा एक और विमान है जो यहाँ पर इस पूरे सऊदी अरेबिया के एरिया से इधर से होते हुए इराक बगदाद के इस एरिया में चक्कर लगा रहा है, गोते लगा रहा है। इट मीन्स कि इनकी प्लानिंग है लंबी, इनकी प्लानिंग कुछ ना कुछ ज़रूर बड़ा करने की है, हमला करने की है, और ट्रंप टाइम बाय कर रहे हैं। ये जियोपॉलिटिक्स पढ़ने वाला कोई बच्चा भी बता देगा कि ये टाइम बाय का एक हिस्सा है और ईरान के ऊपर बड़ा हमला करने की तैयारी में यहाँ पर हैं। और तीसरी तरफ निकल करके एक बात और निकल करके आती है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि ईरान के जो एम्बेसडर हैं बीजिंग के, आपके सामने ये हैं, ये रहमानी फजली ये हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, इनका कहना है कि किसी भी आगे अगर किसी तरीके का समझौता होता है, जो कि हो नहीं सकता है, जो अब दिखाई दे रहा है, ये इस बात को कह रहे हैं कि समझौता अगर किसी तरीके का होता है तो महाशक्तियों को गारंटर बनाएंगे हम। महाशक्ति मतलब वो कह रहे हैं चीन को या रूस को, चीन और रूस दोनों को जो है हम गारंटर बनाएंगे। जब ये दोनों गारंटर रहेंगे उसके बाद अमेरिका 3-5 करेगा, तो फिर महाशक्तियाँ हमें प्रोटेक्ट करने के लिए भी आ सकती हैं, महाशक्तियाँ हमारे साथ खड़ी हो सकती हैं। आगे ये कह रहे हैं कि चाइना और रशिया आर टू मेजर एंड इन्फ्लुएंट पावर एंड गिवन द पोजीशन दैट चाइना होल्ड्स फॉर ईरान एंड अदर कंट्रीज इन द पर्शियन गल्फ रीजन, बीजिंग कैन सर्व एज अ गारंटर फॉर एनी एग्रीमेंट। अब इससे ये अमेरिका को नीचा भी ईरान दिखा रहा है। ये सिर्फ गारंटर बनाने की बात नहीं है, आप गहराई को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईरान अमेरिका को नीचा दिखाना चाहता है। ईरान ये कह रहा है, इस डील के जरिए कह रहा है कि 2 महाशक्तियां गारंटर बनेंगी। भाई साहब, हमको भरोसा नहीं, महाशक्ति होगे तुम अपने यहाँ के होगे, तो मुंह में बबासीर है, तुम कुछ बोलते हो करते हो, हमको भरोसा ही नहीं है। हम महाशक्तियों के ऊपर भरोसा, महाशक्ति किसको कह रहा है, रूस को और चीन को महाशक्ति कह रहा है, उनको गारंटर बनाएंगे। वो अच्छे लोग हैं, उनको गारंटर बनाएंगे, वो गारंटी लेंगे इस डील की, तब हम जो है आगे चीज़ें करेंगे। खैर, जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से यहाँ पर कहा गया, इसका हिंदी तर्जुमा बता देते हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से यहाँ पर इस बात को कहा जा रहा है कि ईरान ने फारस की खाड़ी की सुरक्षा के लिए चीन के 4 सूत्री प्रस्ताव का समर्थन किया है। चीन ने जो है फारस की खाड़ी की सुरक्षा के लिए चीन से बातचीत की थी, तो चीन ने 4 पॉइंट्स बताए हैं, 4 सूत्री प्रस्ताव दिए हैं। ईरान ने कहा है वाह वेरी गुड, आपने जो बताया बहुत बढ़िया है। ईरान ने ईरान के चीन में जो राजदूत हैं उन्होंने घोषणा की है कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में सतत सुरक्षा और संयुक्त विकास हासिल करने के उद्देश्य से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 4 सूत्री प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। अब जो चीन के राष्ट्रपति 4 पॉइंट्स में समर्थन दे रहे हैं, होर्मुज के ऊपर जो बातचीत है, वो चीन भी इनके परमाणु पर नहीं बोल रहा, होर्मुज की बात कर रहा है। अब 13 तारीख को ट्रंप जा रहे हैं चीन। अब चीन में ट्रंप की और शी जिनपिंग की क्या बातचीत होती है, क्योंकि पाकिस्तान जो समझौता करा रहा था, पाकिस्तान अमेरिका के सामने पड़ जाता है कमज़ोर। अमेरिका के ऊपर वो दबाव बनाकर कुछ नहीं करवा सकता है। चीन अमेरिका के ऊपर दबाव बना सकता है। जिनपिंग जो बता रहे हैं कि जिनपिंग ने 4 सूत्री प्रस्ताव दिया है और वो ईरान को पसंद है, और जिनपिंग ये बात अगर बताएंगे, ये बात करेंगे ट्रंप से परसों 13 तारीख को, तो फिर ये बात क्या होती है, बनती है नहीं बनती है अलग बात है। लेकिन ट्रंप ने मक्खन लगाना शी जिनपिंग को अभी से शुरू कर दिया है। ट्रंप ने आज एक बयान में कहा कि जिनपिंग बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी है और मिलनसार बढ़िया आदमी है, ठीक आदमी। और यहाँ पर अब चाइना कह रहा है, चीन जो कहेगा भैया हम कर लेंगे, वो जो कह रहा है ठीक ही कह रहा है, वो जो कह रहा है कहेगा हमारे भले के लिए कहेगा। और ये बात भी सही है कि चीन कभी अमेरिका की भलाई के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि चीन आगे भविष्य में जो है वो अपना रास्ता तलाश रहा है, दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी पोजीशन ऊपर करने के लिए रास्ता तलाश रहा है। दूसरा ये कि क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर आई, इसमें प्रेसिडेंट ने कहा कि शी जिनपिंग इज़ अ गुड एंड स्मार्ट मैन, ही लव्स चाइना। ट्रंप ये कह रहे हैं कि शी जिनपिंग बहुत बढ़िया आदमी है, स्मार्ट आदमी है और चाइना से मोहब्बत है ट्रंप को चाइना से मोहब्बत है। मतलब बहरा भी सुने तो कहे झूठ है,
है ना। तो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, फैतुकस न्यूज़ के हवाले से जो खबर है वो यहाँ पर आ रही है, और इस खबर का हिंदी तर्जुमा हम बता देते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप क्यूबा की सरकार के सत्ता में बने रहने से बेहद निराश हैं। ट्रंप ने भी कहा था क्यूबा को हम ख़त्म कर देंगे, क्यूबा का सरेंडर करा लेंगे, क्यूबा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, बिजली काट दी, सारा कुछ तेल बंद कर दिया। तो क्यूबा को यहाँ पर रशिया ने प्रोटेक्ट किया है, रशिया ने इनको सारी रसद, सारी सामग्री यहाँ पर पहुँचाई है। तो अब ट्रंप इस बात से नाराज़ भी हैं और निराश भी हैं। क्या हैं? खबरों के मुताबिक यहाँ पर कहा जा रहा है राष्ट्रपति ट्रंप क्यूबा की सरकार के सत्ता में बने रहने से बेहद निराश हैं, जबकि अमेरिका महीनों से इस पर दबाव डाल रहा है। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने सलाहकारों से पूछा कि शासन को कमज़ोर करने के प्रयास विफल क्यों हुए हैं। ये अपने यहाँ पूछा है। एनबीसी न्यूज़ के हवाले से खबर छपी है कि ट्रंप अब निराशा की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं भी उनके हाथ कामयाबी नहीं लग रही, ना ईरान में लग रही, ना परमाणु सरेंडर कराने में लग रही, ना होर्मुज में लग रही, ना सत्ता परिवर्तन करा पा रहे, ना क्यूबा के भीतर कुछ करा पा रहे। इन्होंने जो अपना शुरू किया था, जो रेपो बनाया था वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके उसको उठा लाए थे, वो इनका स्टारडम, वो चार्म, वो दादागिरी, वो सब ढह गई, वो सब बिखर गई। और अब ट्रंप जो है परेशानी वाली हालात में हैं, और चीन का दौरा ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। चीन ये खुद बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान इनसे बातचीत करेगा नहीं, और ट्रंप पाकिस्तान में बातचीत करने जाएगा तो भेद खुल जाएगा, मामला खुल जाएगा। भाई उसी मसले पर आए हैं सब बातचीत करने, ट्रंप को बताओ आना पड़ गया। अब ट्रंप ने क्या किया? चीन का दौरा लगवाया। अब चीन जा रहे हैं, और चीन में ये खुद आमने सामने बातचीत करके देखेंगे एक बार कि क्या बातचीत है। शी जिनपिंग के सामने बैठेंगे कि क्या बातचीत है, वहाँ पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ट्रंप को ये लगने लग गया है कि वो जो दूत वगैरह भेजते हैं सब बीच में कुछ मामला घपला कर रहे हैं, कहीं ये सब नेतन्याहू से तो नहीं मिले हुए हैं। नेतन्याहू तो चाहता ही नहीं कि युद्ध रुके, युद्ध ख़त्म हो। नेतन्याहू तो डरा हुआ, उसको लगता है कि अभी ईरान जो है संभल जाएगा, उसके बाद बनाएगा और फिर मारेगा हमको। एक बार तो उसने अपना दिखा ही दिया है जलवा, और अब हमको मारेगा तो फिर बचाने कौन आएगा। तो यहाँ ईरानियन लेटर के हवाले से खबर निकल करके आई है, और ख़बर ये कह रही है कि 40 जो देश हैं, 40 कंट्री, वो अगर बात ठीक हो जाती है, चीन के भीतर जो भी जा रहे हैं ये लोग, अगर बात वहाँ ठीक हो जाती है तो कह रहे हैं कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एक बार युद्ध विराम अगर लागू हो जाने के बाद होर्मुज में वाणिज्य जहाज़ों की सुरक्षा के लिए यूरोपियन नेतृत्व वाले नौसैनिक अभियान हेतु सैन्य संगठन के समन्वय हेतु 40 से अधिक देश बैठक करने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि 40 से ज़्यादा देश जो है वो बैठक करेंगे अपने अपने मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, मिलिट्री योगदान के लिए, जहाँ सुरंगें वरंगें जो बिछाई गई उनके लिए। खबरों के मुताबिक ब्रिटेन और फ्रांस इस प्रस्तावित अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें बारूदी सुरंगों को हटाना, जैसा मैं शुरुआत में बता ही रहा हूं, काफिले की सुरक्षा और हवाई निगरानी जैसी क्षमताएं शामिल होंगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जो है ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने चेतावनी दी है कि इस तरह की किसी भी तैनाती को तनाव बढ़ाने वाला कदम माना जाएगा, इसका निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। जबकि ये देश कह रहे हैं कि जब सीज फायर हो जाएगा, जब बातचीत मान ली जाएगी, तब हम होर्मुज खुलवाने के लिए 40 देश बैठक कर रहे हैं कि हम आएंगे। तो परिस्थितियां गंभीर होती दिखाई दे रही हैं। ये 40 देश भी बहुत दूध के धुले नहीं हैं, इनकी गटई भी नरी, गर्दन भी फंसी हुई है आज की तारीख में। तो ये चाहते हैं किसी भी तरीके से होर्मुज खुले, लेकिन ये टाई बेल्ट लगा करके बड़ी ही विनम्रता से कह रहे हैं कि भाई साहब जब आपका सुलह समझौता हो जाएगा तब हम आएंगे मिल करके आपका होर्मुज खुलवाने। ईरान कह रहा आना जाना बहुत मारेंगे हम, यहाँ आ जाओगे तो हम खोल लेंगे, हमारा ताला, हमारा जंजीर, हमारी कुंजी हमको मालूम है कहाँ रखी है, हम खोल देंगे। हम ये सब कर क्यों रहे हैं? ये सब कर रहे हैं अमेरिका को उसकी अपनी असल जगह दिखाने के लिए। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में होर्मुज में अब जंग का तीसरा फ्रंट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। 40 देश इसको लेकर बैठक कर रहे हैं ताकि होर्मुज को खुलवाया जा सके, और वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से प्रपोजल भेज दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।